अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुशामदीद। देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी, उसका पहला सेट क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द सेकंड सेट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें सेट चेंज हो गए हैं और क्वेश्चंस 9 से लेके 15 तक हैं, इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एक्स की फॉर्म में। तो पहले हमें तब्दील करना होगा इन्हें टेबुलर फॉर्म में। जब ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इनको सॉल्व किया जाएगा। लिस्ट द एलिमेंट है, वो तमाम लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हम कैलकुलेट करेंगे आज की इस वीडियो में। ये हमारा टास्क है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ इसको रोक देते हैं। ये तो क्वेश्चंस हमने वहाँ लिख दिए साइड में ताकि आपको साफ नज़र आए। और यहाँ पर इसको ज़रा समझ लें कि इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर ये क्या है, पॉजिटिव इवन। तो पॉजिटिव इवन नंबर कहलाते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 2 से डिविजिबल होते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से फिर एलिमेंट जो है लिखते चले जाइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से चलते हैं नंबर इवन, पॉजिटिव इवन। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो 10 से छोटे कौन से हैं? तो 10 से छोटे इंटीजर पॉजिटिव ये हैं 2, 4, 6, 8। इसका मतलब है सोल्यूशन में जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे सेट ए को, तो उसके एलिमेंट पॉजिटिव इवन इंटीजर आएंगे 2, 4, 6, 8। 4 एलिमेंट, 4 नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं इवन। इस तरह दूसरा सेट एक्स इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड किसे कहते हैं? जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से चल रहे होते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं लेस देन 10, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे कौन से हैं? तो 11 10 से बड़ा हो गया। 10 से छोटे ये आएंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो दूसरा जो सेट बनेगा आपके पास बी, वो क्या बनेगा? 1, 3, 5, 7, 9 का। उसके बाद फिर यूनिवर्सल सेट, ये आर द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। ये इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट देखें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब यहाँ इवन या ऑड नहीं लिखा, ये लिखा है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 से छोटे सारे नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये चलता है यार, है सारे इंटीजर हैं पॉजिटिव। तो 10 से छोटे कौन से? 10 से छोटे ये नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 चाहिए, 10 से छोटे चाहिए लेस, तो उसमें 10 शामिल नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस 9 तक जाएंगे। ये इस तरह से ये सेट आपका जो है चेंज हो गया किसमें, टेबुलर फॉर्म में। नाउ यू कैन सॉल्व, जो चीज़ चाहिए वो आपके सामने आ गई है। अब इन्हीं 3 सेट्स को हम दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मिटा के, ताकि बोर्ड पे जगह बन जाए और फिर आप सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। ओके, समझ गए ना? इसको नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। इसको मिटा के हम यही सेट दोबारा लिख रहे हैं। समझ लो डेटा आपका टेबल सोल्यूशन तो स्टार्ट हो गया यहाँ से, दोबारा नहीं लिखिएगा आप। 2, 4, 6, 8 दूसरा सबसेट भी 1, 3, 5, 7, 9 और तीसरा यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 सारे लेस देन 10 ही है। ओके, अब आपको जो चीज़ चाहिए उसको नोट कर लें। मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। इसको भी मिटा देते हैं। यस, नाउ यू कैन हैव द व्यू। ये है भाई, सबसे पहले क्या चाहिए? ए यूनियन बी डैश। अच्छा, ए यूनियन बी डैश में भी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बी डैश। ए यूनियन बी डैश चाहिए क्योंकि सेट बी चेंज हो गया, लिहाजा कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना होगा। जब बी डैश निकल आएगा तो ए के साथ उसका यूनियन लेंगे, तो पहले बी डैश निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए आप, तो बेहतर होगा। यहाँ पे ए यूनियन बी डैश, पहले इस पर काम कर रहे हैं हम। तो इसमें भी पहले क्या निकाला जाएगा? बी डैश। तो बी डैश देखें कैसे निकलेगा।
बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दें। पिछली वीडियो में हमने तफसील से इस पर बात की है। जिन्होंने इसकी वीडियो नहीं देखी पहले सवाल की, पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाए। यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी सेट है 1 3 5 7 9। माइनस करने का मतलब सब जानते हैं क्या होता है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस करने का मतलब ये है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो। पेंसिल आपने हाथ में रखे, मेरे साथ साथ काम करें। 1 को काट दें, 3 काट दें, 5 काट दें, 7 काट दें और 9 काट दें। तो बचेगा क्या, 2 4 6 एंड 8। तो पहले सेट में रह जाएगा 2 4 6 8। तो ये हमारा बी डैश, लेकिन ये जवाब नहीं है, ये तो आप रास्ते की एक सीढ़ी है, स्टेशन है। अब आप इसका ए अब यहाँ लिखेंगे नाउ, इस डेट के लिए नाउ लगा के कॉमा लगाएं, फिर लिखें ए यूनियन बी डैश। अब आपको चाहिए ए यूनियन बी डैश, तो सेट ए लिखेंगे। पहले सेट ए क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, ये सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8। इसका यूनियन लेंगे बी डैश के साथ, तो बी डैश भी 2 4 6 8 है। अब आप इसका यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को रिपीट कर दें, तमाम एलिमेंट्स को लाइन से लिख दें, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2, इधर भी 2 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 2 4 6 8 ही आ जाएगा जवाब इसका। इस डेट क्लियर, 2 के ज़ाहिर है सेम एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता, तो 2 4 6 8 वहाँ भी यही है। तो दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन 9 सॉल्व होगा। इसको उतार लें क्योंकि मुझे इसी को मिटाना पड़ेगा। मिटाकर फिर जो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। अब वीडियो को स्टिल करके नोट कर लें, उसके बाद फिर जब आप देखें कि आपने लिख लिया तो क्वेश्चन 10 की तरफ जाएंगे हम पे। इसी को मिटाएंगे और यहीं से काम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये मालूम करें। तो सॉल्व, पहले इसमें निकालना पड़ेगा ए डैश। अच्छा, याद रहे कि बी डैश हमने निकाला है 2 4 6 8। ये मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे रिकॉल करने में आसानी हो जाए। 2 4 6 8 बी डैश हमने निकाला था, इसको हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वही बात आ गई कि बी तो हमें पता है ये दिया हुआ है, लेकिन ए डैश हमें मालूम नहीं है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा, यस यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट या डैश या प्राइम या बार हासिल हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस फिर सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 8। यस, सेट ए के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 हैं। आप इसको माइनस करें तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो, क्या कट जाएंगे, 2 4 6 8 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9। तो पहले सेट में जो बचेगा 1 3 5 7 9 वो लिख देंगे। तो ये आपने ए डैश निकाल लिया, लेकिन ये हमारा जवाब नहीं है। ए डैश का अब इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, तो यहाँ फिर वही लिखना पड़ेगा नाउ, और फिर नीचे इम्प्लाइज डेट का साइन डाल दे तो अच्छी बात है। ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए डैश सेट आएगा। ए डैश सेट अभी आपने ऊपर निकाला है 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन बी, बी सेट क्या दिया हुआ है, तो सिंपल दिया हुआ ऊपर ही डेटा में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 आया। अब इसका आप इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन है, यानी इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दें। तो यही कॉमन है, 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 7 7 कॉमन है, सभी कॉमन है। तो आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आपने निकाल लिया ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो आपका जवाब हो गया। दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर ए डैश भी हासिल हो चुका। हमें ए डैश अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं यहाँ, ताकि हमें रिकॉल करने में इजी हो जाए। हमने ए डैश क्या निकाला है, 1 3 5 7 9। ये आप नहीं लिखिएगा, ये मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ अपनी, ताकि डैश दोबारा रिपीट होंगे किसी क्वेश्चन में तो यहीं से देख लेंगे।
अब देखें क्या होगा क्वेश्चन 10 के बाद, स्टिल करके उतार लीजिए वीडियो 11 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालें, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्वेश्चन नंबर 11। हाथ दुख गया माइक पकड़े पकड़े। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें पहले ए डैश मालूम करेंगे बी डैश, तो पहले क्या नहीं, ए डैश तो मालूम कर लिया आपने, बी डैश भी मालूम कर लिया, अब तो सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, उसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यस। तो पहले ए डैश सेट लिखेंगे, ए डैश सेट क्या दिया, क्या निकाला था आपने, देखो पर 1 3 5 7 एंड 9, और इंटरसेक्शन जो बी डैश सेट निकाला है वो है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दें, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है वहाँ, यही ऑड नंबर है, वो सारे इवन नंबर है, तो ज़ाहिर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, नल सेट, तो इसका जवाब आएगा नल सेट। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकल आया नल सेट। इसको भी हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अगले सवाल सॉल्व करने में। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। नोट कर लें से प्लीज़, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 12 ए डेल बी। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसको छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ए डेल बी। अब ये कैसे हासिल होगा, तो इसके लिए फिर हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं ए डेल बी मालूम करने। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज़ ए डेल बी। ये कैसे निकलेगा, तवज्जो है। सॉल्व में आपने लिखना होता है ए डेल बी, तो यहाँ पे पहले सेट ए लिखा जाएगा। सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 8, और डेल बी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। देखा आपने, सेट ए के एलिमेंट आ गए और बी के एलिमेंट आ गए जो डेटा में गिवन है। अब डेल ऑपरेशन में करते क्या है, यूनियन में तो सब लाइन से लिख देते हैं, कोई रिपीट नहीं होता। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, और जब माइनस कर रहे होते हैं तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट देते हैं। ये ऑपरेशन भी हमने सीख लिया। लेकिन डेल ऑपरेशन में क्या करते हैं, दो सेट्स के दरमियान अगर डेल्टा लेना हो, डेल ऑपरेशन लेना हो, तो कायदा ये है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं। जब आपको दो सेट्स में डेल मालूम करना हो तो क्या करेंगे, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ देंगे, और जो बाकी बचेंगे दोनों सेट्स में, जो बाकी रह जाएंगे दोनों सेट्स में, वो लिख देंगे। आइए देखते हैं इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट तो कोई भी नहीं है, इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। ये इवन नंबर है और ये सारे कौन है, ऑड नंबर है। तो कॉमन चूँकि कुछ भी नहीं है तो सारे एलिमेंट लाइन से लिख दिए जाएंगे। इज डेट क्लियर, सबको लाइन से लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नहीं समझे बात को, अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होता, दोनों में मौजूद होता, तो उसको हटा के बाकी सब लिख देते। अब कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो बाकी सब यही सब है, बाकी सब यही सब हैं, तो यही सब आ जाएंगे। तो इस तरह से डेल निकल आएगा, डेट विल बी योर आंसर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13, ए माइनस बी डैश। ये कैसे होगा, मिटाना पड़ेगा मुझे, ये आप स्टिल करके वीडियो को इसे नोट कर लें प्लीज़। ओके, वीडियो स्टिल करें, पॉज करें और उसको लिख लें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, इसलिए हमने पहले से लिख दिया था क्योंकि दुश्वारी हो रही थी उस क्वेश्चन को बार बार देखने में, बुक उठाने में। ए माइनस बी रहे। असल में हम जो भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर होगी, उसमें हम बेहतरी की तरफ जाते हैं कि किस तरह ज़्यादा बेहतर होगा काम करना, काम को कराना कैसे ज़्यादा बेहतर होगा, काम को समझना कैसे ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस तरफ इंसान को जाना चाहिए। तो इसी का नाम प्रोग्रेस और तरक्की है। इस डेट क्लियर। एक चीज़ को समझने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं।
अगर कोई चीज़ एक एंगल से समझ में नहीं आ रही तो दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें, दूसरे ज़ाविया हाय निगाह से समझ में नहीं आती तो कोई तीसरा ज़ाविया हाय निगाह हो। हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे कि जो आसान मेथड उनको समझाया तो उनको समझ में नहीं आया, अक्सरियत को आ जाता है, लेकिन कुछ तलबा को आसान मेथड समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्हीं को मुश्किल मेथड से कोई बात बताई तो उनके दिमाग में फ़ौरन आ गई। और जो मुश्किल बात होती है वो जब एक दफ़ा दिमाग में बैठती है तो निकलती नहीं, और आसान बात जितनी आसानी से दिमाग में आती है उतनी आसानी से रुखसत भी हो जाती है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा से हार्ड वर्क का और लाइट वर्क का, इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। इसलिए कहते हैं कीप ऑन प्रैक्टिस, कि मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए, समझने से ज़्यादा इसको हल करने से आता है मैथ। आप जितना अच्छे आपका जहन है आप समझते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप एक हफ्ते दो हफ्ते तक, एक महीने तक छोड़ देते हैं समझने के बाद, यकीन करें कि आप भूल जाएंगे, चाहे आप कितने भी शार्प माइंडेड हो। लिहाजा उसको बार बार मैथ को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश किया करें, इससे फिर आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर एक में खामी तो होती है, बहरहाल यानी कमी कजी तो रह जाती है। इसका आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ए माइनस बी डैश, क्वेश्चन नंबर 13। ए में से माइनस करें किसको, बी डैश को। अब सेट है, आपको पता है क्या दिया हुआ, देखिए ये रहा सेट है, और बी डैश सेट जो है वो ये निकाला आपने, इसलिए मैंने लिख लिया था यहाँ पे ताकि रिकॉल करने में आसानी हो जाए। तो देखें सॉल्व में क्या होगा, यस आप लिखेंगे ए माइनस बी डैश, तो पहले सेट ए आएगा, सेट ए क्या है 2 4 6 8, दैट इज़ 2 4, और फिर माइनस बी डैश सेट वो ऊपर से लिखिएगा 2 4 6, वो भी 2 4 6 8 ही है, 2 4 6 8। माइक मुझे करीब रखना पड़ रहा है कि मैथ में मैं गला फाड़ के नहीं बोल सकता भाई, आहिस्ता ही बात करनी पड़ती है। आहिस्ता करें, दूर रखें, माइक गले में लगाएं तो आवाज़ नहीं आती। आपने देखिए अब आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन करीब रखने से आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। तो ए माइनस बी डैश हो गया, पहले सेट है बाद में बी डैश। पहले सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब है पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दें, 2 कट जाएगा, 4 6 सेट सब कट गए। जब सब कट गए तो पहले सेट में क्या बचा, पहले सेट में क्या बचा वो लिखना है, दूसरे सेट में क्या है उससे नहीं लिखना। पहले सेट में कुछ भी नहीं बचा तो नल सेट इसका जवाब आ गया। ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू दिस, नल सेट आंसर। 13 भी हो गया। उसके बाद 14 की तरफ आइए, ए डैश डेल बी, इसको मिटाना पड़ेगा। देखें अब क्या होगा, ए डैश डेल बी, यस क्वेश्चन नंबर 14 है ए डैश डेल बी, इसके दरमियान डेल ऑपरेशन है। तो सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या लिखना है, पहले ए डैश, उसके बाद फिर डेल बी। तो पहले सेट ए डैश आएगा, ए डैश सेट क्या निकाला था देखिए, इसलिए हमने एहतियातन ऊपर लिख लिया था, डेट इज़ ए डैश सेट 1 3 5 7 9। ये ए डैश सेट है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 9। फिर डेल बी, बी सेट ये वो भी यही है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। डेल का मतलब अभी बताया कि डेल में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो उनको छोड़ के बाकी सब लिख देते हैं। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हो उन्हें छोड़ के बाकी सब लिख देते हैं। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों सेट्स में, ज़ाहिर है 1 इसमें भी, इसमें भी, 3 इसमें भी, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है वो उसमें भी हैं, तो सारे एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो सबको छोड़ देंगे, जब सबको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, यस नल सेट। क्या बचेगा, जब सब छूट गए कोई नहीं बचा तो क्या रह गया, नल सेट। दैट विल बी योर आंसर। तो ए डैश डेल बी इस तरह से निकल आएगा। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट 15, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। अब देखें वही बात आ गई, मैंने इसका रिज़ल्ट नोट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 15 में, इसलिए चाह रहा था, चले कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, डैश, ये चाहिए। अब ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, फिर जो जवाब आएगा उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी आपको मालूम है? यस, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने निकाला था ए डैश इंटरसेक्शन बी। मैं ज़रा तेज़ी के साथ ये काम कर लेता हूँ कि कैसे निकाला था, क्योंकि मैं यहाँ लिखना भूल गया उसे। अगर आपके पास कॉपी पे लिखा होगा तो आप वहाँ से लिख लीजिए डायरेक्ट, समझ रहे हैं बात को। देखिए क्या था, ए डैश, इसका मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें, तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में से अब ए को माइनस करेंगे 2 4 6 8 को, तो और नंबर रह जाएंगे
13579। फिर ए डैश का इंटरसेक्शन लिया था बी के साथ, क्या किया था, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लिया था। 13579 का इंटरसेक्शन हमने लिया था सेट बी के साथ। सेट बी के एलिमेंट थे 13579, क्या थे 13579 और 9, और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा 13579। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में जो ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो ये थी। अब देखें काम बढ़ गया क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि मैं इसे लिखना भूल गया। ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 13579 आई थी, देख लें वहाँ से यही आई थी। नहीं ये थी तो मुझे बताएं कमेंट में ताकि सही करें। ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके इसके अंदर। अब इसका आपने क्या लेना है, डैश लेना है। ओके तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखें यूनिवर्स ए डैश इंटरसेक्शन बी का होल डैश। परेशान नहीं होना बिल्कुल बच्चों, आसान है। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी पे कदम रखो, उसके बाद दूसरी स्टेप, फिर तीसरी सीढ़ी पे। कभी भी पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे कदम रखने की या छलांग लगाने की कोशिश नहीं करें। इसलिए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपकी बिल्डिंग बनती चली जाएगी मैथ के नॉलेज की। ओके, फिर आप उसको एंजॉय करेंगे सही तरह मैथ को। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दें होल डैश, किसको, ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है ए डैश इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल में से ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है उसको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल क्या था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर दो एलिमेंट्स के बीच में क्या था, कॉमा। उसके बाद माइनस ए डैश इंटरसेक्शन भी देखो ऊपर निकाला था पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 में 13579। ये काम हम पहले कर चुके थे तो यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी 13579। ओके, अब पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो, यानी और नंबर काट दें। 1 3 5 पेंसिल से 7 9 कट गए, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 4 6 and 8, 2 4 6 and 8। That will be your full and final answer। ओके, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। खुदा हाफिज़।